कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों आज का जो वीडियो उसका टॉपिक है टू मच ऑफ डिपेंडेंसी एंड सेपरेशन। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो जाना और फिर सेपरेशन एक्सपीरियंस करना उस चीज़ से। अवेकनिंग जर्नी में जो लोग हैं, अल्टीमेट गोल जो यूनिवर्स का वो ये कि व्यक्ति को होल बनाना है, अपने आप में कंप्लीट फील कराना है उसे। इस होल होने के प्रोसेस में बहुत से लोग सिचुएशंस आपके जीवन में आएंगी, बहुत से अप एंड डाउन एक्सपीरियंस होंगे, बहुत महत्वपूर्ण सोल होंगी जिनकी वजह से आप एक लेवल अप होंगे या फिर आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जो हैं, एक्चुअली में जो अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, वो अवेकनिंग जर्नी कहते ही नहीं है, वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हम ट्विन फ्लेम के थ्रू अवेकन हुए हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम आज तक सोए हुए थे, एक व्यक्ति हमारे जीवन में आया और उस व्यक्ति की वजह से हम जो हैं जागने शुरू हो गए हैं। हम चीज़ों को अब गहराई से देख रहे हैं, हमारे ब्लॉक चक्रास खुल रहे हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है और बेसिकली है तो अवेकनिंग के प्रोसेस में ही ना, बट वो बस उसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, जबकि यूनिवर्स सिर्फ उस व्यक्ति के थ्रू उनको जगाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अवेकनिंग प्रोसेस में होता क्या है कि जिस भी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगते हो, यूनिवर्स उसी चीज़ से आपको सेपरेट करने लगता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का जागने का ये जो प्रोसेस है वो शुरुआत हुई किसी व्यक्ति के थ्रू। किसी ज़िंदगी में कोई व्यक्ति आया और उसको उसमें बड़ी कमाल का कुछ दिखने लगा कि जैसे इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत करिस्मेटिक है, या XYZ कुछ भी उसको उसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो वो उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि खुद उसके अंदर वो चीज़ कम है। तो क्योंकि व्यक्ति के अंदर वो चीज़ कम है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है उस व्यक्ति के लिए। बेसिकली उसका ईगो माइंड ये कह रहा है कि तेरे अंदर ये चीज़ कम है, अगर तू उसको प्राप्त कर ले तो तू संपूर्ण हो जाएगा बाहर से। हमारे अंदर हमारा एक ईगो सेल्फ रहता है ना, तो वो हमें बाहर से चीज़ों को फिक्स करना सिखाता है, ठीक है, बीच का रास्ता निकालता है। तो व्यक्ति के अंदर का जो ईगो सेल्फ है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं पुश कर रहा है उस व्यक्ति की तरफ कि इसकी तरफ जा, इसके पास वो सब कुछ है जो तेरे पास नहीं है, तुम दोनों एक हो जाओगे तो तुम दोनों संपूर्ण हो जाओगे बाहर से। लेकिन ये असली चीज़ है ही नहीं। कई बार बंदे को खुद भी समझ नहीं आता कि ये मेरी ईगो है अंदर की, जो मुझे पुश कर रही है, जो मुझे धक्का मार रही है इसकी तरफ, जो मुझे बाउंड्री लेस कर रही है, जो मुझे बेचैन कर रही है कि तू इसकी तरफ जा, इसकी तरफ जा, इसके पास वो चीज़ है जो तेरे पास नहीं है। लेकिन ये असलियत नहीं है। इसके ऊपर भी परमात्मा बैठे हैं, इस ईगो के ऊपर भी यूनिवर्स बैठे हैं। और यूनिवर्स क्या करते हैं, जैसे ही आप बहुत ज़्यादा डिपेंड होने लगते हो सामने वाले के ऊपर, यूनिवर्स सेपरेट कर देते हैं और उस सेपरेशन में आपका ईगो जो है बहुत ज़्यादा टूटता है और बहुत तकलीफ़ होती है आपके अंदर के ईगो सेल्फ को, और आप बहुत बेचैन, तड़पते, सोल शॉक में जाते हो। पर अगर आपने थोड़ा सा भी आपको खुद से प्रेम है तो आप दोबारा से उठने की कोशिश करते हो। और इस दोबारा उठने के प्रोसेस में यूनिवर्स का एक्चुअली में यही गोल है कि जो तुझे उसके साथ महसूस हुआ था वो तूने अब खुद कमाना है। यानी कि अगर तुझे किसी प्रकार की हाई वाइब्रेशन उसके साथ महसूस हुई थी तो वो चीज़ तू खुद से कमा। अब इस सेपरेशन फेस में अगर उस व्यक्ति को सेल्फ लव, थोड़ा सा भी खुद से प्रेम है, तो वो जब खुद के ऊपर काम करता है या करती है तो वो धीरे धीरे उस हाई एनर्जी पे खुद ही रीच करने लगती है या करने लगता है। अब चीज़ जो उसको उस व्यक्ति के साथ महसूस होती थी, अब अपने कार्यों की वजह से वो एनर्जी को वो हर रोज़ ही महसूस करता है। जो भी कार्य वो कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई हीलिंग वाले प्रोफेशन में है, कहीं कोई यूट्यूबर है, या कुछ भी XYZ जो भी काम उसने शुरू किया, तो जब वो डेली बेसिस पर अपनी पोटेंशियल्स को एक्सप्रेस कर रहा है फियरलेस होके या कर रही है, तो बेसिकली वो हाई एनर्जी जो उसको उस व्यक्ति की वजह से महसूस होती थी, अब वो खुद ही कमा ली। ठीक है, तो अब उसको अच्छा लगने लगता है, ठीक है ना। तो ये तो वाली बात होगी जो हम लंबे समय से करते आ रहे हैं कि जैसा
जर्नी में सेपरेशन होता है, जिसको भी आप अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हो, अपना स्पिरिचुअल कनेक्शन मान रहे हो, उसके साथ आपको एक हाई एनर्जी महसूस हो रही थी। आपको लगा कि वाह, ऐसा तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया, ऐसे 7वां आसमान में मैं पहुंचा हुआ हूँ या पहुंची हुई हूँ। और फिर जो है आपको लगा कि बस मुझे इसी एनर्जी को हमेशा महसूस करना है जो मुझे इसके साथ महसूस हो रहा है, और इसके अंदर कितनी अच्छी ये मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, कितना कमाल का है ये पर्सन। तो यहाँ पे यूनिवर्स सिर्फ उस व्यक्ति के थ्रू आपको सिर्फ यही दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यही चीज़ तो तेरे अंदर कम है, इसी को तो ठीक कर ले, ठीक है। और अगर सेपरेशन फेस में अपने उस साइड पे आप काम करते हो तो क्या होता है, वो चीज़ आपके अंदर खुद ही बढ़ रही है, ठीक है। अब वो चीज़ आपके अंदर खुद ही बढ़ रही है तो आप अपने आप में काम डाउन, पीसफुल फील करते हो। और उस व्यक्ति के लिए जो आपको हाई डिज़ायर या बहुत ज़्यादा हाई ऑब्सेशन होता था, अब हाई हट जाएगा, इवन ऑब्सेशन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि पहले तो मुझे उस व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा डिज़ायर थी, अब क्यों नहीं महसूस हो रही है। पहले तो मैं इस व्यक्ति के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव था या थी, अब क्यों नहीं महसूस हो रही है। क्यों नहीं महसूस हो रही है? क्योंकि वो जो उसके अंदर वो जो मैस्कुलिन या फेमिनिन जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा थी, वो जब चीज़ आप ही के अंदर आने लगी है, जब आप अपने अंदर ही उस एनर्जी को महसूस करने लगे हो, तो बाहर से वो ऑब्सेशन बहुत कम हो जाती है, बाहर से वो डिज़ायर भी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि मैडम पहले मुझे इतना महसूस होता था, उसके लिए अब क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अपने अंदर ही उस चीज़ के ऊपर काम काफ़ी किया है पिछले दिनों। बेसिकली अवेकनिंग जर्नी में ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण सोल्स होती हैं जिनके थ्रू आप असेंड होते हो, यूनिवर्स उन सोल्स को आपके करीब लेके आते हैं जो चीज़ आपके अंदर कम होती है। सिर्फ एक को नहीं लेके आते, समय समय पर अलग अलग लोगों को काफ़ी लंबे टाइम आपके समीप लेके आते हैं। और उनको समीप लाके यूनिवर्स को आपको बताने का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि जो तुझे इसके अंदर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है ना, वही क्वालिटी तेरे अंदर भी है, बट बहुत दबी हुई हैं। इन क्वालिटीज़ को ऊपर लेके आ, खुद पे ट्रस्ट कर, जो इसमें दिख रहा है वो तुझ में भी है, ओके। सो कोई नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन है और उसके जीवन में कोई बहुत ही ज़्यादा एम्पैथ फेमिनिन आई है जो बहुत काइंड है। तो यहाँ पे नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत सेल्फ पे फोकस है, यहाँ पे वो उसको हैरानी होगी एम्पैथ फेमिनिन को देख के कि ये इतनी काइंडनेस में कैसे हो सकती है, या ये इतनी ओपन कैसे हो सकती है बात करने में, या इतनी ज़्यादा चुलबुली कैसे है, या ऐसी वैसी कैसे है, कुछ भी। तो यहाँ पे यूनिवर्स उस नार्सिसिस्ट मैस्कुलिन को बता रहे हैं कि तेरे अंदर ये चीज़ कम है, इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप कर, ठीक है। सोचता मत रहे उस पर्सन के बारे में, और डिपेंड भी मत हो बहुत ज़्यादा उस पर्सन। हम तो तुझे सिर्फ मिरर दिखा रहे हैं, इस व्यक्ति, इस लड़की या इस पुरुष के थ्रू, कि तेरे अंदर ये चीज़ कम है, अपने अंदर इस चीज़ को लेके आ, अपने फेमिनिन साइड पे काम कर, ठीक है। और ऐसे ही जो फेमिनिन एनर्जी वाले ज़्यादा, जिनके अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है, उनके अंदर, उनके सामने हमेशा जो है शार्प एक्शन ओरिएंटेड मैस्कुलिन्स लाए जाते हैं, वाले लोग लाए जाते हैं। क्यों लाए जाते हैं? क्योंकि इनके थ्रू यूनिवर्स उस फेमिनिन एनर्जी वालों को मिरर दिखाते हैं कि जो चीज़ इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तेरे अंदर कम है, तो उसको डेवलप कर, खुद के ऊपर काम कर। पर ज़्यादातर हमारे अंदर का ईगो हमें सिखाता है कि इसी को पकड़ लो, बस इसी से बातें करते रहो, इसी में खोए रहो। लेकिन ये हमारे अंदर का राक्षस है, ईगो है, जो बाहर से चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। और जब यूनिवर्स अपना एक्शन दिखाते हैं, यानी कि सेपरेशन देते हैं, तो आपके अंदर का ईगो छटपटाने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपके अंदर का राक्षस छटपटा रहा होता है, समझ रहे हो। उसी राक्षस को आपने निकालना है अपने अंदर से, ओके, जो बाहर से चीज़ों को फिक्र सिखाता है। यही तो परमात्मा से नहीं मिलने दे रहा है आपको, अंडरस्टैंड। सो उस दौरान जब आप खुद पे काम करते हो तो आप देखते हो कि सामने वाले के प्रति जो आपको जो भी था ओवर डिज़ायर, ओवर ऑब्सेशन, वो अपने आप ही बहुत कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने खुद पे काम किया, आपने अपने अंदर ही उस मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी बैलेंस किया, ओके। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक हो जाती है कई बार लोगों से कि जिस भी चीज़ से गए हैं, जहाँ से उनको हील, बैलेंस या हाई वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप में से किसी ने कोई यूट्यूब चैनल बनाया, उस पर काम किया, और अब उसकी वजह से उसको हाई वाइब्रेशन फील हो रही है। हो सकता है आप में से किसी ने अपनी कोई बहुत क्रिएटिव रहा हो, उसने अपना कोई सैलून, स्पा, फैशन से रिलेटेड कुछ खोला, अब या कुछ और किसी ने हीलिंग का कुछ खोला, ठीक है। और अब
वो काम पे लगा हुआ है या लगी हुई है और उसकी वजह से उसकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं उसके काम के लिए, ठीक है ना। अब कई बार यहाँ पे एक और मिस्टेक हो जाती है कि व्यक्ति इतना ज़्यादा उस चीज़ में घुस जाता है, इतना ज़्यादा उस चीज़ को करने लगता है कि यहाँ पे फिर यूनिवर्स फिर वहाँ पे भी ब्रेक देते हैं, आपके चलते हुए काम को रोक देते हैं, जानबूझ के रोक देते हैं वो। क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने तेरे को ये नहीं सिखाना कि तू एक चीज़ से निकल और दूसरी चीज़ पे डिपेंड, दूसरी चीज़ से निकल और हमने तेरे को ये नहीं सिखाना। बेसिकली हम तुझे तेरी पोटेंशियल्स बता रहे हैं और हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि तुझे होल होना है खुद में। तुझे ऐसा नहीं है कि हाई वाइब्रेशन के चक्कर में कभी किसी को डिपेंड होते जाना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की या कोई लेडी किसी पुरुष की तरफ आकर्षित थी क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग था या बहुत एक्शन ओरिएंटेड था, बहुत अच्छा काम धाम बिजनेस करता था, और वो लड़की जब उससे सेपरेट या वो लेडी उससे सेपरेट हुई तो सेपरेशन में वो पहले तो उसके ईगो ने उसको तड़पा दिया, फिर धीरे धीरे उसने सरेंडर किया खुद को और खुद पे काम करना शुरू किया और उसके बाद उसका काम चल पड़ा। यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाती है कि हो सकता है कि वो लड़की वो लेडी इतना ज़्यादा उस काम में घुस जाए, इतना घुस जाए कि अपने बच्चों से डिस्कनेक्ट हो रखी है, अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो रखी है, अपनी सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रखी है, अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट हो रखी है और बस उसी में घुसी हुई है। तो यूनिवर्स क्या करेगा, उसके चलते हुए काम को रोक देगा, काम को, और बड़े अड़ंगे डालेगा उसके काम में, क्योंकि यूनिवर्स का अल्टीमेट गोल कुछ और है। तो कई बार क्या होता है, जैसे चलता हुआ काम रुक गया, आपने हीलिंग का कुछ शुरू किया था वो रुक गया, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था वो रुक गया, तो अब आप कहोगे कि अरे मुझे तो जो सप्लाई आ रही थी हाई वाइब्रेशन की वो रुक गई, मैं क्या करूं। तो एक तो होता है कि बंदा बीमार हो रहा है, तड़प रहा है, इधर से उधर बेचैन होकर घूम रहा है, और एक होता है जो ऑब्जर्वर होता है और वो ये सोचता है कि मुझे समझ आ गया कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है और ये भगवान ने जो मुझे अब इस काम से सेपरेट कर दिया है, यहाँ पे फिर से मुझे किसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो फोकस करना है, आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपने ध्यान नहीं दे रहे हो, कौन सा सेक्टर है आपके जीवन का जहाँ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या बच्चे हैं, माता पिता हैं, हेल्थ क्या है जिसको आपने अवॉइड कर दिया है। तो उस दौरान जब आपका वो काम रुक जाएगा, आपने उस चीज़ पे काम करना है, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है या फिर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है या अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। और जैसे ही आप चीज़ों को ठीक करने लगोगे, फिक्स करने लगोगे, आप देखोगे कि जो काम आपका रुक गया था वो फिर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार यूनिवर्स ऐसे करेंगे कि जिन भी चीज़ों पे आप डिपेंड होते जा रहे हो, जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है, अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे तो यूनिवर्स आपको हमेशा उस इंसान से, उस काम से डिस्कनेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों में भी ऑब्ज़र्व किया है और अपनी लाइफ में भी ये चीज़ देखी है। और जब भी कोई मेरी लाइफ में जिस चीज़ पे मैं डिपेंड हो गई हूँ, अगर मुझे सेपरेशन आता है तो मैं समझ जाती हूँ यूनिवर्स मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कि आई हैव टू फोकस ऑन माई हेल्थ, आई हैव टू फोकस ऑन माई सोशल लाइफ। तो मैं फिर उन चीज़ों से जुड़ जाती हूँ और मैं देखती हूँ जैसे ही मैं जुड़ गई वैसे ही चीज़ें फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे समझ आता है, सब अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।